हेलो बच्चों, वेलकम टू आउट ऑफ बुक चैनल। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे मराठी का पहला लेसन जिसका नाम है राजाचे शील। स मा गर्गे ये इस कहानी के लेखक है। तो ये राजा प्रहलाद के बारे में कहानी लिखी हुई है। तो देखेंगे क्या क्या है इस कहानी में। तो प्राचीन काळाची कथा है, मतलब बहुत पुराने जमाने की कहानी है। प्राचीन मतलब पुराने जमाने की। ठीक? तो दैत्य कुलपन्न राजा प्रल्हाद अत्यंत शील संपन्न होता। तो दैत्य कुल मतलब दैत्य लोक, दैत्य मतलब असुर लोक। असुर लोक में एक राजा था जिसका नाम प्रल्हाद, और वो अत्यंत शील संपन्न। शील संपन्न मतलब अच्छा, अ, अच्छे गुणों वाला। ओके, मतलब किसी का कोई बुरा नहीं सोचता था, किसी का कुछ कभी ईर्ष्या नहीं करता था, सबको मदद के लिए आता था। कभी दान धर्म में विश्वास रखने वाला। ये सब गुण जो रखते हैं, ऐसे इंसान को हम शील संपन्न बोलते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। तो त्याने कोण कोणाचाही कधी द्रोह केला नाही, त्यांचे दातृत्व तर प्रसिद्धच होते। मतलब उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी का कभी बुरा नहीं किया। द्रोह केले नाही मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है। ठीक, तो त्याचे दातव्य मतलब उसका उसका गुणों गुणों के तो बहुत ही चर्चा होते थे। ठीक, सो तर प्रसिद्धच होते। तर आपल्या प्रत्येक कृतीने इतरांचे हित झाले पाहिजे अशी त्यांची दृष्टी होती। तो वो हमेशा क्या सोचता था कि बाबा कोई भी इंसान हो उसका अच्छा हो। ठीक, कभी भी बुरा नहीं चाहता था, तो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता था। ऐसे उसकी हमेशा इरादा रहता था। दृष्टी मतलब इरादा। ठीक, तो शिलांच्या सामर्थ्यावर त्याने दे देवेंद्राचे राज्य काढून घेतले आणि तो त्रिलोक्याचा धनी बनला। इंद्राला इंद्रपद सोडावे लागले। तो क्या हुआ, वो उन्होंने इंद्र राजा है, ये आपको मालूम है, स्वर्ग का माना जाता है इंद्र। ठीक, यहाँ पर अप्सरा भी नृत्य करते हैं। तो आपने माइथोलॉजिकल प्रोग्राम में जब आते हैं तो आप इंद्र देखा होगा। ठीक, तो इंद्र जो है उसका राज्य इसने छीन लिया, उस पर झगड़ा किया और वो झगड़ा जीत गया। ठीक, तो प्रहलाद वहाँ का भी राजा बन गया था, और इसके वजह से इंद्र को वहाँ का जो गद्दी था, मतलब वो बैठने का सिंहासन था, राज्य था, वो छोड़ के जाना पड़ा। ठीक, और त्रैलोक्य मतलब क्या, तीनों लोक। तीनों लोक मतलब स्वर्ग पर कोई भी विजय प्राप्त करता था उसको पूरे अ, त्रिलोक्य का राजा माना जाता था। जैसा इंद्र त्रिलोक्य का राजा माना जाता है, तो वो त्रिलोक्य का राजा बन गया बोल रहे हैं। ठीक, तो बाद में क्या हुआ, तो महाज्ञानी इंद्रावर मोठा बिकट प्रसंग ओढाळला। तो विचार करू लागला, माझे श्रेष्ठपद प्रल्हादाला कसे प्राप्त झाले समझत नहीं। ठीक, तो वो सोचने लगा कि बाबा ऐसे इसके पास तो ज्यादा कुछ सैन्य और ये भी नहीं था। मेरे तो पास बहुत ही अच्छे अच्छे औजार थे, अच्छे ये भी थे, पर फिर भी मैं हार कैसे गया। ठीक, और मुझे इंद्र पर छोड़ना क्यों पड़ा। ठीक, तो उसके पास ऐसा क्या था जो वो जीत गया। मतलब प्रहलाद के पास ऐसा क्या था कि वो जीत गया। ठीक, श्रेष्ठ पद मतलब उसके पास गुण, गुण क्या थे। ठीक, तो बिकट मतलब बहुत ही बुरा वक्त। बिकट प्रसंग मतलब बुरा वक्त। बाद में विचार करून त्यांची बुद्धी थकली, पण प्रल्हादाच्या विचार विशेष गुणाचा शोध लागला नहीं। तो वो सोच सोच के पागल हो गया, पर उसको पता नहीं लग रहा था कि बाबा इसके पास ऐसा क्या था कि वो जीत गया करके। तो वो सोचने में पूरा आधा खत्म हो गया। ओके, तो बाद में देखेंगे। तो बृहस्पतीकडे गेला आणि म्हणाला। तो बृहस्पति मतलब कौन, ब्रह्मा हम बोलते हैं हिंदी में। तो ब्रह्मा के पास जाता है इंद्र और उसको पूछता है
तो जगात सर्वश्रेष्ठ काय आहे हे मला जाणण्याची मला इच्छा आहे. बृहस्पतीने इंद्राला आपल्या जवळ असलेले ज्ञानाचे ज्ञान दिले, पण इंद्राचे तेवढ्यात समाधान झाले नहीं। ओके, तो क्या बोलता है, वो जाकर उसने पूछा कि बाबा इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा जो है वो क्या है। तो ब्रह्मा ने उसको अपने पास जो भी ज्ञान था, उसके जो भी ज्ञान था वो उसकी शिक्षा उसको दी। ओके, और फिर भी इंद्र को दिलासा नहीं हुआ, मतलब वो खुश नहीं हुआ, उसको आंसर ठीक तरह से मिला नहीं जो चाहिए था। तो उसने ओके बोला कि मुझे समाधान हुआ नहीं करके। तो ब्रह्मा ने क्या बोला उसको कि तुम अभी शुक्राकडे जाओ। तो शुक्र कौन है, तो शुक्र मतलब जो असुर लोग हैं, जैसा भी ब्रह्मा देवताओं का गुरु है, तो कुछ भी क्वेश्चन है तो वहां पर जाके वो पूछते थे। वैसे असुर लोगों का भी गुरु था, तो उसका नाम था शुक्र। तो असुर लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता था, किसी समस्या में आते थे, तो वो शुक्र के पास जाते थे। तो ब्रह्मा ने बोला कि तुम शुक्र के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो बृहस्पतीने त्याला शुक्राकडे जाण्याची सल्ला दिला। इंद्र शुक्राकडे गेला आणि त्यालाही तेच प्रश्न विचारले। तो उसको भी जाकर शुक्र को उसने वही क्वेश्चन पूछा कि बाबा सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, नहीं तो ऊंचा क्या है। ओके, तर शुक्राने त्याला उत्कृष्ट ज्ञानाची प्राप्ती करून दिली, पण त्यामुळे इंद्राचे समाधान झाले नहीं। तो शुक्र ने भी उसको होता है हो अपने पास जो भी ज्ञान है वो सब उसको इंफॉर्मेशन दिया, पर फिर भी वो खुश नहीं होता और उसको जो चाहिए था वो आंसर उसके मन हिसाब से नहीं मिला। तो उसने बोला मेरे को अभी भी मेरा जवाब नहीं मिला है। तो शुक्राने त्याला प्रल्हादाकडे पाठवले। इंद्राने प्रल्हादाकडे जाण्याचे ठरवले। तो शुक्र ने क्या बोला कि मेरे पास तो इतना ही ज्ञान है, तो आपको समझो और ज्ञान चाहिए तो प्रहलाद के पास जाओ, क्योंकि प्रहलाद के पास हर तरह का ज्ञान है। ओके, उसके पास हर तरह का इंफॉर्मेशन है करके, तो उसके पास आपको क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा मिल जाएगा बोलता है। ओके, सो इंद्र के पास तो ऐसे नहीं जा सकता था वो डायरेक्ट, क्योंकि इंद्र प्रहलाद के पास वो डायरेक्टली नहीं जा सकता था, क्योंकि प्रहलाद ने उसको हराया है और वो अपना जो उसके पास जो ये है जो उसके वजह से वो जीत गया, हथियार है जिसके वजह से वो जीत गया, इंद्र लोग को उसको जीतने को पहुंचा था। तो वो उसको कैसे बताता था, तो इसलिए इंद्र ने क्या किया कि अपना रूप है वो चेंज किया। ओके, एक साधु के भेष में वो वहां पर प्रहलाद के पास गए। ओके, क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, तो उत्तर वहां पर मिलेगा करके गया। तो त्याने वेश पलटला मतलब चेंज किया अपना रूप। ओके, रूप बदल दिया अपना। ओके, और आणि तो अतिथी म्हणून प्रल्हादाकडे गेला, और तो एक साधु की वेश में वहां पर चला गया। अतिथि मतलब कोई भी रिश्तेदार। ओके, तो अतिथि रिश्तेदार मतलब कोई भी अनजाना आदमी जो वहां पर जाता है तो उसको हम अतिथि बोलते हैं, कोई भी मेहमान आता है। ओके, तो वो एक साधु के रूप में गया वहां पर, और प्रहलाद ने त्याला अतिथि यथा योग्य स्वागत केले। ओके, तो प्रहलाद तो अच्छा आदमी था, अच्छा राजा था, तो उसने जो भी उसके पास आता था साधु भी, तो उसको बड़ी सम्मान से रखता था, उसकी सेवा करता था, उनको दान धर्म करता था, और वो सबको प्रजा को भी अच्छी तरह से संभालता था। तो उसने भी इंद्र को जो साधु के भेष में आया है उसका भी अच्छा स्वागत किया बोल रहे, यथा योग्य स्वागत किया मतलब अच्छी तरह से उसका स्वागत किया। ओके, तो इंद्राने त्याला विचारले, राजा श्रेष्ठ
सर्वात श्रेष्ठ असे काय आहे ते मला समजून घ्यायचे आहे. आपणच माझे समाधान करू शकाल. ओके. तो बोलता है, हे महाराजा, ये जग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु क्या है जिससे हर कोई जीता जा सकता है? तो मुझे वो जानने का है करके बोलते हैं। तो अभी देखेंगे प्रहलाद क्या जवाब देता है। तर प्रल्हाद उत्तर दिले, त्रैलोक्याचे राजा त्रैलोक्याचे राज्य करण्यास मी मग्न झालो आहे। ओके, तो वो बोलता है कि अभी मैंने इंद्रपद जीत लिया है और यहाँ से जो प्रजा है उनको मैं खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही अभी काम है। तो या त्यामुळे तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास मी मुळीच वेळ नाही। तो बोलता है कि अभी तो तुमको जवाब देने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी जनता जो है वो मेरा राह देख रही है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स भी है, वो मुझे सॉल्व करना है जाकर, तो उसमें मैं बिझी हूँ अभी। तो इंद्र म्हणाला, आता नसेल तर तुला जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा मला प्रश्नाचे उत्तर दे। प्रहलाद ने मान्य केले। तो वो बोलता है, अभी तो आपको समझाओ ये नहीं है, आपके पास समय नहीं है इस उत्तर का जवाब देने के लिए, तो कभी भी आपको समझे समय मिलता है तो मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। ओके। तो प्रहलाद मान जाता है, वो बोलता है जब भी मुझको टाइम मिलेगा तो मैं तो आपको बुलाऊंगा और बाद में हम चर्चा करेंगे करके। ओके। तो बाद में देखेंगे। तो काळानंतर मतलब बहुत दिनों के बाद। ओके। तर काळानंतर अतिथी इंद्र आणि प्रल्हाद यांची चर्चा झाली। चर्चा मतलब बातचीत होणं। तो चर्चा झाली। इंद्राने प्रल्हादाला अनेक प्रश्न विचारले। तो इंद्र ने उनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। ओके। तो जो मेन क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पूछने पहले और बाकी के भी इन्फॉर्मेशन उसने जान ली थी। ओके। तो आणि प्रल्हादाने ही त्याचे समाधान कारण दृष्टीने उत्तर दिले। तो उसको समाधान होता है ऐसे उसने सब उस क्वेश्चन के आंसर दिया, मतलब वो उसको संतुष्ट हो गया वो आंसर दे के, वो हैप्पी था। ओके। तो आंसर सब जगह सब मिलने के बाद तो बाद में त्याने जगात अ, सर्व जगात शील हे सर्वश्रेष्ठ आहे ये ज्ञान इंद्राला प्राप्त झाले। सो सब पूछ के उसको मालूम पड़ गया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दुनिया में वो है शील। तो शील का मतलब मैंने आपको पहले बताया है, तो शील है। ओके। तो उसको मालूम पड़ जाता है। तो बाद में देखेंगे क्या करता है अभी वो। तो इंद्रची ज्ञान जिज्ञासा आणि सेवा बुद्धी आणि विनय विनय संपन्नता पाहून प्रल्हादाला अत्यंत आनंद झाला। ओके। तो प्रसन्न चित्तने इंद्राला म्हणाला। ओके। तो इंद्र के ये उसकी ज्ञान जिज्ञासा मतलब पहला ज्ञान जिज्ञासा है। तो ज्ञान जिज्ञासा मतलब जो भी क्वेश्चन पूछने की और जानने की ये उत्सुकता उसको अच्छी लगी। तो ज्ञान जिज्ञासा का मतलब अच्छा कुछ जानने की इच्छा। ओके। सेवा बुद्धि मतलब उसने बहुत सेवा किया। ओके। वो जो उसने बोला तो वो करके दिखाया भी करके। ओके। और विनय संपन्नता मतलब अच्छा व्यवहार से वो क्वेश्चन पूछ रहा था और आंसर देता था, तो वो आंसर अच्छे तरह से सुनता था। ओके। तो ये सब देखकर प्रहलाद बहुत ही खुश हो गया और खुश होके इंद्र को बोलता है कि तुमसे मैं बहुत खुश हो गया हूँ, तो तुमको जो चाहिए वो मांगो बोलता है। ठीक है। तो मैं तुम्हें ना नहीं बोलूंगा। तो हे पातस्थ्य मतलब हे मेरे भाई, नहीं तो हे मेरे भगवान। ओके। तो पातस्थ्य मराठी में पातस्थ्य बोलते हैं। तू योग्य पार्थ ऐसे भी बोलते हैं पार्थ। ओके। तो पार्थ जैसा पार्थस्य, तर तू योग्य प्रकारे गुरुसेवा केली असे, त्यामुळे मी संतुष्ट झालो आहे। तुझ्या कल्याण असो। तो बोलता है
मैं तुमसे बहुत ही खुश हो गया हूँ, तूने अच्छी तरह से गुरु सेवा की है। गुरु सेवा मतलब जो भी गुरु बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, वो सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। हमेशा होमवर्क करके आते हैं, तो उसको गुरु सेवा बोलते हैं। ओके, गुरु बोलते हैं वो करता है। तो गुरु सेवा से वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और संतुष्ट मतलब बहुत खुश हो जाता है। और वो बोलता है कि तुमको जो भी चाहिए वो भी मांगो। तर माझ्याकडून कोणताही वर मागून घे, मी तो अवश्य पूर्ण करें। तो वर मतलब कौन से भी इच्छा, इच्छा तुम मांग सकते हो बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अभी। तो इंद्र म्हणाला, मला काही नको। तो पहले तो बोलता है वो कि मुझको कुछ नहीं चाहिए करके। तर प्रल्हाद त्याला खूप आग्रह केला, तो उसको बहुत मजबूर करता है कि लो ही करके कुछ ना मांगना ही पड़ेगा करके उसको जिद करता है। ठीक आहे. तो त्यावर इंद्र म्हणाला, राजा तू खरोखर प्रसन्न झाला असेल आणि माझ्या कल्याण व्हावे असे इच्छा असेल तर मला फक्त एकच वर दे। तो वो बोलता है कि अगर तुम बहुत ही खुश हुए हो और आपको समझो मुझको कुछ ना कुछ वर देना ही है, तो मुझे एक ही वर दो। अभी तक क्या मांगता है देखेंगे। तो तुझे शील मला मिळावे असे इच्छा आहे, ते एवढे वरदान दे। तो बोलता है तो शील तुम्हारे पास जो है वो शील मेरे को दो बोलता है। ओके, तो वो दिया तो मैं खुश हो जाऊंगा बोलता है। तो अभी देखेंगे क्या करता है। तर प्रल्हाद तथास्तु म्हटले आणि प्रल्हाद तथास्तु म्हटले खरे, पण नंतर त्याला अतिशय दुःख झाला। तो क्या हुआ, उसने खुशी के मारे उसको तथास्तु बोला। तथास्तु मतलब तुमको मिल जाए। ओके, तो उसका मतलब है। तो जब वो तथास्तु बोलते थे कभी भी कोई भी राजा नहीं तो भगवान, तो मतलब उसके पास से वो चला जाता था, उसको अगले वाले को मिल जाता था। तो ऐसे ही इसका भी हो गया। प्रहलाद ने तथास्तु बोला और वो बाद में चिंता में पड़ गया कि मेरा शील तो अभी उसको चला जाएगा करके। तो वो उसको दुःख हुआ। तर प्रल्हाद मग्न झाला होता, तो थोड़ा टेंशन में आ गया था। ओके, तो अभी देखेंगे। राजा प्रल्हाद शीलसंपन्न कसा होता, नाहीतर राजा प्रल्हाद शील कशी प्राप्त झाली होती। सो राजा प्रल्हाद कोणाचे दोह कधी केले नाही, त्याचे दातव्य तर प्रसिद्धच होते। आपल्या प्रत्येक कृत्याने इतरांचे हित झाले पाहिजे अशी त्यांची दृष्टी होती। अतिथींचा तो यथायोग्य स्वागत करायचा आणि दान धर्म करण्यामध्ये आप आपला योगदान द्यायचं। यासाठी राजा प्रल्हादाला शील प्राप्त झाली होती। हे सगळे गुणासोबत या सर्व गुणांसाठी राजा प्रल्हादला शील मिळालेली होती। सो राजा प्रल्हाद त्रैलोक्य मिळाल्यानंतर इंद्रावर कोणता बिकट प्रसंग आला। तर जेव्हा शीलाच्या सामर्थ्यावर प्रल्हादने देवेंद्राचे राज्य काढून घेतले, महानेने इंद्रावर मोठा बिकट प्रसंग ओढावला। तो विचार करू लागला, माझे श्रेष्ठ प्रल्हादाला कसे प्राप्त झाले ते समजत नाही। विचार करून त्याची बुद्धी थकली, पण प्रल्हादच्या विशेष गुणाची शोध लागला नाही। तो बृहस्पतीकडे गेला, त्यानंतर तो शुक्राकडे गेला आणि त्यानंतर शुक्राने त्याला प्रल्हादकडे पाठवला। तो ही अशी त्याची असा त्याच्यावर बिकट प्रसंग ओढावला। महान यांनी इंद्रावर सर्वश्रेष्ठ काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी काय केले। तो शीलाच्या सामर्थ्यावर प्रल्हादने देवेंद्राचे राज्य काढून घेतले, तो त्याला इंद्रपद सोडावं लागले। ते तो विचार करून लागला की माझ्या श्रेष्ठ प्रल्हादाला कसे प्राप्त झाले। विचार करून त्याची बुद्धी थकली,
नंतर तो बृहस्पतीकडे गेला. बृहस्पतीने यथायोग्य ते आपल्याकडे असलेले सगळे ज्ञान दिले, पण त्याहून त्याची संतुष्टी झाली नाही. त्यानंतर बृहस्पतीने त्याला शुक्राकडे जायची सल्ला दिला. शुक्राकडे जाऊन शुक्राने पण त्याला आपल्याजवळ असलेले सगळे ज्ञान दिले, पण त्यातूनही त्याचे समाधान झाले नाही. तर शुक्राने नंतर त्याला प्रल्हादाकडे जायला सांगितले. तो वेश पलटून प्रल्हादाकडे गेला आणि प्रल्हादाने त्याला यथायोग्य सगळे ज्ञानाची प्राप्ती करून दिली. प्रल्हादाने इंद्रावर मागून घेण्याचा खूप आग्रह का केला? कालानंतर इंद्र आणि प्रल्हादाची चर्चा झाली. तेव्हा इंद्राने प्रल्हादाला अनेक प्रश्न विचारले आणि प्रल्हादाने त्याचे समाधानकारक योग्य उत्तर दिले. त्यातून जगात शील हे सर्वश्रेष्ठ आहे हे इंद्राला समजले. इंद्राची ज्ञान जिज्ञासा आणि सेवा बुद्धी आणि विनय संपन्नता पाहून प्रल्हादाला अत्यंत आनंद झाला. तो प्रसन्न चिंतेने इंद्राला म्हणाला, तू हे पाहतोस, तू योग्य ते प्रकारचे गुरुसेवा केली आहेस, त्यामुळे मी संतुष्ट झाला आहे. तर माझ्याकडून कोणताही वर मागू घे, मी तो अवश्य पूर्ण करेल. आणि असं करून प्रल्हादाने त्याला आग्रह केला की तू काहीतरी माझ्याकडून मागून घे. तर एवढ्याच एक धिप्पाट तेजस्वी मूर्ती त्याच्या शरीरातून बाहेर पडली. प्रल्हादाने त्या मूर्तीला विचारले, तो उसी टाइम पे क्या हुआ, उसके शरीर में से एक दिए की तरह ज्वाला बाहर निकल आई. ठीक, तो वो ज्वाला बहुत ही आंखों को चुनलाने वाली थी. तो वो बाहर आई तो उसने प्रल्हाद ने वो रोशनी से पूछा की बाबा तुम कौन हो करके. तो तू कोण आहेस. के त्यावर मूर्ति उत्तर दिले. तो जो ज्वाला थी उसने उसको आंसर किया, जवाब दिया कि माझे नाव शील है. तो शील ने उसने जेने को बोला ना, तो इसलिए उसके शरीर में से शील अभी जा रहा है. तो शील है बोल रहा. तो मी तुझा त्याग केल्यामुळे मी तुझ्या जवळून निघून जात आहे आणि ज्या पातस्थाने तुझी मनोभावे सेवा केली त्याच्या शरीरात मी प्रवेश करणार आहे. तो वो बोलता है कि जो तुम्हारे शरीर में मैं था, पर तूने जब मेरा त्याग कर दिया, तथास्तु बोला, तब मेरा यहाँ पर रहने का भी काम नहीं हुआ. मैं अभी वो जो आदमी जो तुम्हारी सेवा की है, मैं उसके शरीर में जा रहा हूँ. ओके, तो वैसा बोल के चला जाता है. तो एवढाच शब्द त्या प्रकाश मूर्तीने उच्चारले आणि लगेचच अंतर्धान पावले. अभी अंतर्धान मतलब क्या? अंतर्धान मतलब ओंजल हो गए, आंखों से ओझल होना, उसको बोलते हैं अंतर्धान. मतलब गायब होना, ऐसा बोलती है और गायब हो जाता है. ठीक, तो पातस्थ्य मतलब क्या? पातस्थ्य मतलब जो इंसान के कोई इंसान को हम पातस्थ्य बोलते हैं. ठीक, मनोभावे मतलब मनोभावे में मन से सेवा किया हो. ओके, आगे देखेंगे. तो एक प्रकाश मूर्ती निघून गेली आणि लगेचच त्याच्या पाठोपाठ प्रल्हादाच्या शरीरातून आणखी एक पुरुष बाहर आला. तो क्या हुआ, वो तो गया और उसके पीछे और एक चमकने वाली चीज उसके शरीर में से बाहर आ गई फिर से. और इसने पुरुष को पूछा, ये अभी रोशनी जो है उसको पूछा कि तू कौन है बाबा करके. तो तू कोण, प्रल्हादाने विचारले. तो वो रोशनी ने फिर से जवाब दिया, तो मी धर्म, जिकडे शील तिकडे मी. शील आणि धर्म एक रूप असतात असे त्या पुरुषाने
ने उत्तर दिले। तो अभी क्या बोला वो कि मैं धर्म हूँ करके बोला। तो जहाँ पर शील होता है वहां पर धर्म होता है, ये दोनों एक ही समान रहते हैं बोलता है। तो जहाँ पर शील होगा उधर ही धर्म होगा करके, इसलिए मैं उसके पीछे जा रहा हूँ बोलता है। और वो चला जाता है। तर त्या पुरुषाने उत्तर दिले आणि प्रल्हाद आपल्या शरीराकडे पाहिले. ओके, बाद में तो आणखी एक प्रज्वलित आकृती त्याच्या शरीरातून बाहेर पडू लागली. त्याने पुन्हा तिच्या प्रश्न त्या आकृतीला विचारले आणि तोच प्रश्न त्या आकृतीला विचारला आणि त्याने आकृतीने उत्तर दिले। तो अभी वही क्वेश्चन वो फिर से पूछता है, प्रश्न उसको पूछता है कि बाबा तू कौन है करके। तो अभी ये क्या बोलते हैं देखेंगे। तो अभी तीसरा उसके शरीर में से जा रहा है, तीसरा रोशनी। ओके, तो माझे नाव सत्य है, तो ये बोलता है कि ये सत्य है। ओके, तो मी धर्माचा अनुयायी, अनुयायी मतलब उसका सेवक है। ओके, तो धर्म का ये सेवक है बोल रहे। तो असल्यामुळे आज जिकडे धर्म गेला तिकडे मी जात है। तो बोलता है जहाँ पर धर्म जा रहा है तो मैं उसके पीछे ही जाऊंगा करके बोलता है। ओके, तो सत्याच्या पाठोपाठ एक धिप्पाड पुरुष प्रल्हादाचे शरीर छोड़ून जाऊ लागला। तो अभी तीसरा उसके शरीर में से चला गया। ओके, तो प्रल्हादाने त्याला विचारले, अरे बाबा माझे तुझे नाव काय आता आणि तू मला छोड़न का जाता है। तो अभी चौथा उसके शरीर में से जा रहा है, तो उसको भी वही क्वेश्चन पूछा। तो त्याने उत्तर मिळाले, मला सदाचार म्हणतात, जेथे सत्य तेथे सदाचार। तो अभी एक के पीछे एक जा रहे हैं वो अभी। तो ये चौथा अभी जा रहा है, ये अभी सत्य गया इसलिए सदाचार भी जा रहा है बोल रहा है उसके पीछे। तो सदाचारच्या प्रयाणा पाठोपाठ आणखी एक मूर्ती प्रल्हादाच्या सोडून जाऊ लागली। तिने आपले नाव सांगितले बल, तो बलाने सांगितले। तो अभी सदाचार के पीछे और एक ज्योति जाने लगी, तो उसका नाम उसने बोला कि बल है करके। तो जिकडे सदाचार होगा उधर बल भी जाएगा करके बोला। तो जिकडे सत्य आणि सदाचार तिकडे माझा वास्तव्य। तो जहाँ पर सत्य और सदाचार रहता है वहाँ पर उसका भी वहाँ पर वो भी रहता है, ऐसा बोलता है। ओके, तो वरील प्रमाणे 4 महापुरुषांनी प्रल्हादाचे शरीर सोडले आणि ते सर्व दूर दूर निगुन गेले। तो ऐसा करके सब एक एक करके चले गए बोलते। ये 4 लोग उसके शरीर में से चले गए और वो बहुत ही दूर चले गए, जहाँ से वो दिखाई नहीं दे रहे थे अभी। तो अभी क्या हुआ, प्रल्हाद भयचकित होऊन पुढे काय घडेल याचे याकडे पाहू लागला। तो अभी तो ये हैरान हो गया था कि ये एक एक से जो सब जा रहे हैं करके। तो अभी वो सोच में पड़ गया कि अभी आगे क्या होने वाला है। तो तेच त्याच शरीरातून एक तेजोमय देवी बाहेर पडली। तो अभी उसके शरीर में से एक देवी बाहर आती है। ओके, सो तिचे सौंदर्य अवर्णनीय होते आणि तिचा प्रकाश दिपटून टाकत होता। तो बहुत ही सुंदर थी, ऐसा बोल रहे। सौंदर्य अवर्णनीय, अवर्णनीय मतलब बात उसके वर्ण ये नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसको अवर्णनीय बोलते हैं। और प्रकाश दिपटून मतलब उसका जो रोशनी था वो आंखों को चौधाने वाला। ओके, तो प्रल्हादने तिला प्रश्न विचारण्यासाठी तोंड उघडले, तेज ती म्हणाली। तो वो भी पूछने को जा ही रहा था कि बाबा तू कौन है करके। तो उसी ने प्रश्न किया कि मी लक्ष्मी आहे, हे अमोघ पराक्रमी वीरा। तो मतलब अमोघ पराक्रमी मतलब हे बहुत ही महान महान वीर बोलते हैं। पराक्रमी मतलब वीर, ठीक, शूरवीर ऐसा बोलते हैं। ठीक,
तो मी आपण होऊनच तुझ्या ठिकाणी वास्तव्य करीत होती. पण यापुढे मला तुझ्या सत्तिधान राहत येणार नाही. बलाने तुला सोडले मग मी तर कशी रहना. तो ये अभी बल के पीछे भाग रही है. अभी बल गया इसलिए ये भी जा रही है. ओके, तो एक एक करके उसके शरीर में से जा रहे हैं अभी. तो अरे जेथे सामर्थ्य तिथे संपत्ति. ओके, तो बल मतलब क्या है? शक्ति. तो शक्ति जहां पर होगी तो वहां पर ही कुछ ना कुछ करने का जज्बा होगा, ऐसा बोल रहे हो. ओके, हे प्रल्हाद म्हणाला. तो अभी प्रल्हाद बोलता है, हे लक्ष्मी, तू चाललीस तरी कुठे? तू ह्या लोकांची मुख्य आदिदेवता असून सत्यनिष्ठ आहेस. तेव्हा तू मला असे सांग की, तो पूछता है उसको कि लक्ष्मी तू तो सबकी देवता है, सबको संभालने वाली है. तो सत्य हमेशा बोलती है. सत्यनिष्ठ मतलब हमेशा सत्य बोलने वाली. और आदि देवता, आदि देवता मतलब सबसे बड़ी भगवान है. तो तू मुझे बोलो. ठीक, तो देखेंगे क्या पूछता है उसको. ज्या पतस्थाच्या शरीरात शील, धर्म, सत्य, सदाचार आणि बल यांनी प्रवेश केला आणि आता तू प्रवेश करत आहेस. हे आहेस तरी कोण? आणि तुम्ही सर्व त्याच्याकडे का जात आहे? तो वो पूछता है कि बाबा तुम जो पांचों लोग जा गए अभी और जा रही हो, तो वो कौन है इंसान जिसमें तुम लोग जा रहे हो अभी? ठीक. तो अभी तो फातस्त दूसरा कोण नाही नसून प्रल्हाद प्रत्यक्ष इंद्र आहे. हे धर्मात्म्या शीलाच्या साहाय्याने तू इंद्र त्रैलोक्य हस्तगत केला होता. हे इंद्राला तुझ्याकडूनच समजले. तो वो बोलती है क्या कि तुमने जो इंद्र को तुमने हराया था उसी इंद्र के पास हम जा रहे हैं. क्योंकि उसको जब तूने ये दिया, ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, तो वो सब जान गया कि शील है सबसे बड़ा हथियार है करके, और वही तुमसे छीन लिया उसने, और उसी के बल पर तूने इंद्रलोक जीता था बोलते. तो हम लोग अभी इसी के वजह से तुम्हारे से जा रहे हैं करके. तो इधर पातस्थ्य मतलब बोल दिया मैंने, हे दोस्त नहीं तो हे भगवान. ठीक, तो प्रत्यक्ष इंद्र, प्रत्यक्ष मतलब वही इंसान, शील संपन्न. ओके, तो मतलब सब गुणों वाला. ओके, धर्म और सब गुण वाला. इसके वजह से तुम इंद्र लोग जीत गए थे बोलते हैं. ओके, हस्तगत केला होता. हस्तगत मतलब जीत लिया था, या तुझ्याकडून समजले मतलब तुम्हारे से उसको पता चला बोलते हैं. ओके, तो आगे देखेंगे. त्याने तुझे शील हरण केले. ते गेल्याबरोबर तुझ्या अनुयायी त्याच्या मागोमाग निघून गेले. धर्म, सत्य, सदाचार, बल आणि मी या सर्वांचे मूल कारण शीलच होय. के असे लक्ष्मी ने उत्तर दिले. तो वो बोलती है कि तुमने जब उसको शिक्षा दिया तो उसको सब मालूम पड़ा, तो उसने तुम्हारे से शील मांग के लिया. तो जब शील तुमसे गया तो सब हम जो धर्म, सत्य, सदाचार, बल और अभी मैं, ये सब हम शील के पीछे ही जा रहे हैं करके. तो प्रल्हादने विचार केले पण हे शील म्हणजे तरी काय? तो अभी वो सोचने को पड़ जाता है और लक्ष्मी से पूछता है कि बाबा शील म्हणजे मतलब क्या रहता है? शील मतलब क्या है? ठीक, तो लक्ष्मी अभी उसको एक तरह से बता रही है. तर लक्ष्मी म्हणाली, कोणते प्राण्याचा दोह न करणे, दान करणे आणि अनुग्रह करणे हे प्रशंसनीय असे शील होय. मतलब वो बोलती है कि किसी का भी बुरा बर्ताव नहीं करने का, हमेशा दूसरों की सेवा करने का, दान करने का लोगों को. ठीक, अनुग्रह और प्रशंसा मतलब सब लोग उसका बाद में वाह वाह करते हैं कि बाबा अच्छा राजा था कि. तो इसको ही हम शील बोलते हैं बोलते. तो ज्याचे योग्याने लाज वाटेल असे कोणतेही काम करत उपयोगी नाही. मतलब ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए कि जिससे उसके नाम का इमेज मतलब उसका नाम खराब हो जाता है. ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए बोलते हैं. तो जन समृद्धीमध्ये ज्याचे योग्याने प्रशंसा होईल
मतलब उसका हमेशा नाम होना चाहिए, काम करावे, ऐसा काम करना चाहिए. हे नराधिपते, शिला वचुनी एकदा ठिकाणी एखाद्या संपत्ति मिळते. मतलब जो बोलता है कि जिसके पास ये अच्छे गुण भी नहीं रहते हैं, शील वचन ही मतलब शील नहीं रहता है, फिर भी लोगों को बहुत तरक्की हो जाता है बोलते हैं. शील तो इम्पोर्टेंट है, पर शील नहीं है फिर भी लोगों के पास पैसा आ जाता है, बहुत तरक्की करते हैं बोलते हैं. ओके. संपत्ती मिळते पण ती संपत्ति चिरकाल उपभोग येत नहीं. मतलब जैसा ऐसा संपत्ति जिसमें शील नहीं होता है, अच्छे गुणों से नहीं, अच्छे व्यवहार से कमाया गया रहता है, मेहनत से कमाया नहीं रहता है, वो ज्यादा देर टिकता नहीं बोलते हैं. तो एवढेच नव्हे तर अशा द्रव्याने समूळ नाश होतो, तो उसका पूरा खानदान खराब हो जाता है, मतलब नाश हो जाता है उसका. तर म्हणूनच मी म्हणते, शील हीच राजाची सर्वश्रेष्ठ संपत्ति आहे. हे चिरंतर लक्षात ठेवा. तो इसीलिए मैं तुमको बताती हूँ कि शील है सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सबसे ऊपर का ये है. तो इसको हमेशा ध्यान में रखना, ऐसा बोलती है. ओके. सो महान आणि इंद्राने प्रल्हादाकडून शील कसे घेतले. तर जेव्हा शीलाच्या सहाय्याने प्रल्हादने इंद्रपद जिंकून घेतले आणि इंद्राला देवेंद्र सोडावे लागले, तेव्हा तो सर्वश्रेष्ठ काय आहे हे समजून घेण्यासाठी पहिले बृहस्पतीकडे गेला. बृहस्पतीने त्याला उत्कृष्ट ज्ञानाची प्राप्ती करून दिली, पण त्याचे समाधान झाले नाही. त्यांनी मागे शुक्राकडे जायचा सल्ला दिला. शुक्राने पण त्याला ज्ञान दिले, पण त्याच्यातून त्याचे समाधान झाले नाही. तो शुक्राने त्याला प्रल्हादकडे जायचे सांगितले. तर प्रल्हादाने पण त्याला उत्कृष्ट ज्ञानाची प्राप्ती करून दिली. योग्य प्रकारे गुरुसेवा केल्यामुळे त्याने संतुष्ट झाला आणि हेच कारण होते की त्याने त्याला माझ्याकडून कोणताही वर मागून घे असा आग्रह केला. आणि इंद्राला तर माहित होता की शील जगात सर्वश्रेष्ठ ही शीलच आहे. सो त्याने आणि काय नको म्हणून सांगितले, पण आपल्याला शीलच देणार असेल तर शीलच दे म्हणून आग्रह केला. आणि त्याने प्रल्हादने त्याला शीलाची तथास्तु म्हणल्याने शील प्राप्त करून दिले. धर्म, सदाचार, सत्य, बल आणि लक्ष्मी प्रल्हादाकडून कसे गेले. तर जेव्हा प्रल्हादने इंद्राला कोणत्याही वर मागण्याचा आग्रह केला, तेव्हा त्यांनी इंद्राला शील जर प्रल्हादाला म्हणले की जर तुला काय मला द्यायचं आहे तर फक्त मला शील दे करून. आणि प्रल्हादाने तथास्तु म्हणले. आणि आणि पण नंतर त्याला अतिशय दुःख झाला आणि प्रल्हाद चिंतामग्न झाला. तर थोड्याच वेळात एक दिप्पात तेजस्वी मूर्ती त्याच्या शरीरातून बाहेर पडली. प्रल्हादाने त्या मूर्तीला विचारले, तू कोण आहेस. तर त्याने उत्तर दिले की मी शील आहे करून. तो मी तुझ्याकडून तूने त्याग केल्यामुळे मी तुझ्याकडून निघत आहे. आणि असे करून शील इंद्राजवळ गेला. शीला बरोबरच आणखी एक प्रकाश मूर्ती निघून गेली आणि तिचे नाव होते धर्म. तो त्याने उत्तर दिले, जिकडे शील तिकडे मी. तर शील आणि धर्म एकच रूप असतात. सो ते निघून गेल्यानंतर आणखी एक प्रज्वलित आकृती त्याच्या शरीरातून बाहेर पडू लागली. पुन्हा त्याने तेच प्रश्न त्याला विचारले. तर त्याने उत्तर दिले की त्याचे नाव सत्य आहे. सो मी धर्माचा अनुयायी असल्यामुळे जिकडे धर्म गेला तिकडे मी जात आहे. तो
सत्याच्या पाठोपाठ एक धिप्पाड पुरुष प्रल्हादाचे शरीर सोडून जाऊ लागला. सो त्यानं त्याला परत विचारले तर त्याने उत्तर दिलं की मी सदाचार आहे. जिथे सत्य तिथे सदाचार आणि अशा म्हणून तो पण निघून गेला. सदाचाराच्या पाठोपाठ आणखी एक मूर्ती प्रल्हादाला सोडून जाऊ लागली. तिने आपले नाव बल म्हणून सांगितले. तर जिकडे सत्य आणि सदाचार तिकडे माझं वास्तव्य म्हणून त्याने सांगितले आणि तो पण निघून गेला. तो 4 महापुरुषांनी त्याचे सोडून गेले. नंतर आणखी एक तेजस्वी मूर्ती बाहेर पडली आणि तिचे सौंदर्य अवर्णनीय होते आणि तिचे प्रकाश धिपटून टाकणारे होते. तर प्रल्हादाने तिला प्रश्न केला की तू कोण? तर ती लक्ष्मी आहे म्हणाली. तर तिनं त्याला सांगितलं की जिथे सामर्थ्य तिथे संपत्ती. ओके. तर त्याने त्याला उत्तर दिलं की लक्ष्मी तू जातेस तर कुठे? तर त्याने सांगितलं की मी इंद्राजवळ जात आहे. इंद्राने तुझ्याकडून ज्ञान घेतले आणि त्याला समजले की सर्वश्रेष्ठ जगामध्ये शील आहे. सो ते त्याने तुझ्याकडून हरण केले आणि मी पण जात आहे. तर असे करून त्याच्या प्रल्हादाजवळून धर्म, सत्य, सदाचार, बल आणि शील आणि लक्ष्मी हे सगळे प्रल्हादाकडून गेले. तर लक्ष्मीने राजा प्रल्हादला शीलाचे महत्व कसे समजावले आहे? तर लक्ष्मीने सांगितले की कोणीही कोणाचा द्रोह करणे, दान करणे आणि अनुग्रह करणे हे प्रशंसनीय असे शील होय. ज्या योगाने लाज वाटेल असे कोणतेही काम करता उपयोगी नाही. तर जन समुदायामध्ये ज्याच्या योग्याने प्रशंसा होईल तेच काम करावे. हे नराधिपते, शील नसूनही एकदा ठिकाणी एखादा संपत्ती मिळते पण ती चिरकाळ उपभोग येत नाही. एवढेच नव्हे तर अशा द्रव्याने समूळ नाश होतो. म्हणूनच मी म्हणते शील हेच राजाची सर्वश्रेष्ठ संपत्ती आहे आणि ते चिरंतर लक्षात ठेवा. ओके. तो यहाँ पर आपका लेसन खत्म हो गया. तो अभी देखेंगे इसके मीनिंग्स देखेंगे. तो दैत्य कुल उत्पन्न मतलब दैत्य कुला जन्मलेला. ओके. मतलब असुर के खानदान में जन्म लिया हुआ. बाद में दैत्य राक्षस. ओके. तो दातव्य तो दान देण्याचा गुण. तो किसी को भी दान दे, डोनेशन देते तो उसको बोलते हैं दातव्य. बाकी बिकट मतलब कठिन, मुश्किल समय. ओके. त्रैलोक्य स्वर्ग, मृत्यु और पाताल के तीनों लोक. मतलब तीनों लोग जो है स्वर्ग, पाताल ये सब तीनों मिलकर त्रैलोक्य बोलते हैं. आगे अतिथि मतलब पाहुणा. मतलब कोई भी रिश्तेदार आता है उसको हम अतिथि बोलते हैं. पातस्थ्य मतलब प्रवासी. कोई भी जो ये रहता है सन्यासी भी रहता है उसको पातस्थ्य बोलते हैं. ठीक है. बाद में तथास्तु मतलब तसेच हो. मतलब बोलते हैं वैसा होना चाहिए ऐसा. आगे चिरंतर मतलब बहुत देर तक. कायम टिकनारे मतलब बहुत दिन तक रहने वाला. तो चिरंतर. संतुष्ट मतलब बहुत असंतुष्ट होना. सब कुछ भी डाउट नहीं रहना. ओके. मुश्किल नहीं रहना ऐसा उसको संतुष्ट बोलते हैं. तो प्रसन्न इधर लिखा है. तो तेजोमय मतलब तेजस्वी मतलब बहुत ही उसके पास शक्ति वाला. ओके. अनुयायी मतलब शिष्य नहीं तो सर्वंट. ओके. तो अनुसरणारा. ओके. तो वास्तव्य
रहण्याचे ठिकान, तो मतलब किधर रहने वाला है उसको बोलते हैं, ठिकाने को बोलते हैं वास्तव्य. आगे ज्ञान जिज्ञासा, जो ज्ञान मेळ मेळविण्याचे उत्सुकता, मतलब ज्यादा से ज्यादा जान के लेने का, इंफॉर्मेशन लेने का उम्मीद. ओके. सो सदाचार, सदाचार मतलब चांगली वागणूक, मतलब अच्छा बिहेवियर, उसको हम सदाचार बोलते हैं. तो नराधिपति मग सर्वश्रेष्ठ राजा, तो सबसे बड़े राजा ऐसे बोलते हैं, वैसे सर्वश्रेष्ठ राजा. तो अतिथि धान पावले, अंतर्धान पावले, सॉरी. तो नाहीशी झाली, मतलब वो गायब हो गया, नहीं तो दूर पहुंच गया, उसको बोलते हैं अंतर्धान पावले. बाद में वाक्य प्रचार देखेंगे. तो वाक्य प्रचार, दोह करने मतलब शत्रुवत करने, नहीं तो वैर करने. ओके. दोह करने मतलब किसी का मजाक उड़ाना. ओके. तो नहीं तो किसको वैर करने. ओके. तो मार्ग होने, मग्न हो, इसमें मग्न होने मतलब अचंबा होने, नहीं तो दंग होने, हर गर्क गर्क होने मतलब अचंबा होना. ओके. मर्ग मग्र होने. ओके. आगे अनुग्रह, अनुग्रह करने मतलब कृपा करने, मतलब किसी पर दया करने. आगे अंतर्धान पावने, तो अंतर्धान हमने पहले अभी देखा था. अंतर्धान पावने मतलब अं, अंधक्ष होने, नहीं तो नाहिसा होने मतलब गायब होना. ओके. बाद में टिप्पणी देखें कि मतलब कौन कौन उसमें है और वो कौन कौन आदमी थे. तो बृहस्पति, तो देवांचे गुरु, बृहस्पति मतलब ब्रह्मा. तो देवेंद्र, देवेंद्र मतलब देवांचा राजा इंद्र, इंद्र को देवेंद्र बोला गया है. और शुक्र, शुक्र जो है वो शुक्राचार्य, दैत्याचा गुरु, मतलब जो असुर लोग है उनका वो गुरु है. तो प्रहलाद, प्रहलाद कौन था? प्रहलाद दैत्य कुल सम्राट हिरण्यकश्यप का मुलगा, मुलगा थोर विष्णु भक्त. तो ये प्रहलाद की कहानी तो आप मालूम है आपको. तो नरसिंह आता है, उसके बाप को मार देता है, तो वही ये प्रहलाद है. ठीक है. तो उसी के बारे में ये कहानी था. तो अभी जो इंद्र पद भी राजा का जीत लिया था, वो वही पंत प्रहलाद है, जिसके बाप को नरसिंह अवतार करके विष्णु ने मार डाला था. तो इसके बाद देखेंगे अभी फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली विधाना चर्चा, चार पर्यायाचे उत्तर दिलेले आहे. मतलब इधर आपको फिल इन द ब्लैंक्स का नीचे आपको ये दिया जाएगा, ऑप्शंस दिया जाएगा, उसमें से असली आपको ऑप्शन कौन सा है वो लिखना है, ऐसा बोल रहे हैं. तो दैत्य कुल उत्पन्न राजा प्रल्हाद डैश अत्यंत शील संपन्न होता. तर प्रल्हाद चिंतामग्न झाला तेवढ्याच एक धिप्पाट तेजस्वी मूर्ती त्याच्या शरीरातून बाहेर पडली. मग इंद्र राजा प्रल्हादाकडे गेला असं त्या कळले की जगात सर्वश्रेष्ठ है शीलच है हो. ये उसको पता चला. तो बाद में आंसर देखेंगे. ये सब टेक्सचुअल आंसर है आपको, जो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस का. तो उसके आंसर में दे रहा. तो राजा प्रल्हाद कोणत्या कुळात जन्मलेला होता? तर राजा प्रल्हाद दैत्य कुलात जन्मलेला होता. इंद्राने बृहस्पती कोणता प्रश्न केला? तो इंद्राने बृहस्पतीला सर्वश्रेष्ठ, जगात सर्वश्रेष्ठ काय आहे हे प्रश्न केले होते. मागे शुक्राने इंद्राला काय दिले? सो शुक्राने इंद्राला उत्कृष्ट ज्ञानाची प्राप्ती करून दिली. प्रल्हादाचे शरीर कोणत्या चार महापुरुषांनी सोडले? तो धर्म होता, बाद में सत्य, सदाचार, बल, ये चार पुरुषांनी सोडले. तो लक्ष्मी भी थी, पर लक्ष्मी क्या थी? एक औरत थी. ओके. देवी थी. ओके. सो देवी थी, तो उसका इसलिए नहीं आ रहा है. चार पुरुषों ने बोला है, तो चार पुरुष तो ये थे और वो देवी थी, इसलिए उसका नाम नहीं लिया गया इधर. तो इंद्रावर कोणता बिकट प्रसंग ओढाळा? यह अभी दो नहीं तो तीन प्रश्नों में आप तीन वाक्यों में आपको लिखना है. ओके. तो प्रल्हाद शिलाच्या सामर्थ्यावर देवेंद्राचे स्वर्गाचे राज्य मिळवले. तो इंद्र त्रिलोक्य धनी बनला. त्यामुळे इंद्रवर
इंद्रपद सोडण्याचे विकट प्रसंग ओढाळा. प्रल्हाद इंद्राच्या कोणत्या गुणावर खुश झाला होता? तो दुसरा क्वेश्चन आहे. तो इंद्रची ज्ञान जिज्ञासा, सेवा बुद्धी आणि विनम्र संपन्नता पाहून प्रल्हाद अत्यंत आनंदित झाला आणि त्याने योग्य ती गुरुसेवा पाहून त्याला संतुष्ट झाले. ओके. तो शीला वचून मिळालेले संपत्तीचे फळ काय मिळाले? तो ती संपत्ती चिरकाळ उपभोग येत नाही अशा द्रव्याने समूळ नाश होतो आणि हे शीला वचून मिळालेले संपत्तीच फळ असते. ओके. बाद में यह भी 5 से 6 आपको लाइन में लिखना है. ओके. तो ये क्वेश्चन है. तो लक्ष्मीशील गुणाचे महत्व कसे सांगितले? तो लास्ट में ये सब बताती है. तो वही है. ओके आंसर. तो शीलाच्या सहाय्याने प्रल्हादाला त्रैलोक्य प्राप्त झाले. प्रल्हादाने शील गेल्यामुळे त्याचे अनुयायी धर्म, सत्य, सदाचार, बल आणि लक्ष्मी सुद्धा गेली. मागे प्रल्हादामधून निघून गेले. या सर्वांचे मूल कारण शील हेच होय. इंद्राने प्रल्हादाचे शील हरण करून आपले इंद्रपद पुन्हा मिळवले. अशा प्रकारे लक्ष्मी शील गुणाचे महत्व सांगितले. बाद में इंद्र प्रल्हादाकडे शील का मागितले? क्यों उसने शील मांग लिया उनसे? ओके. तर दगा शील हे सर्वश्रेष्ठ आहे. इंद्राला हे पटले होते. प्रल्हादाने शीलाच्या जोरावर इंद्रप्रथ हस्तगत केलं होतं आणि शीलाबरोबर धर्म, सत्य, सदाचार, बल व लक्ष्मी राहते. त्या सर्वांचे परस्पर साहचर्य असे इंद्रपद परत मिळवायचे तर शीलाचे पाठबळ हे हवे. तो पण त्याआधी ते प्रल्हादाकडून परत घेतले पाहिजे म्हणून इंद्राने प्रल्हादाकडे शील मागितले. इंद्राने गेलेले राज्य परत मिळवण्यासाठी कोणता प्रयत्न केला? ओके. तो उसने कौन कौन सा कोशिश किया? तो उधर वो स्वामी के रूप में गया और इंद्र उनके पास पहले जाकर आया था. तो आपले श्रेष्ठ असे इंद्रपद प्रल्हादा असे प्राप्त झाले. या शोधात घेण्यासाठी इंद्र बृहस्पती व शुक्र यांच्याकडे गेला. शुक्राचार्याने सांगण्यावर तो प्रल्हादाकडे वेश बदलून गेला. प्रल्हादाला पुरस्तात नव्हती. ओके. तेवढ्याच थोड्याच दिवसांनी तो परत प्रल्हादाकडे गेला. ओके. तर त्याने प्रल्हादाला विचारलेल्या अनेक प्रश्नावरून मिळालेले उत्तर व चर्चेतून शील हे सर्वश्रेष्ठ असे इंद्राला कळले. मागे प्रल्हादाने अतिथी रूप इंद्राच्या जिज्ञासा सेवा और गुरु सेवा खुश होऊन वर मागण्याचं सांगितलं. तो इंद्र सरळ त्याचे शील मागितले. प्रल्हादाने तटस्थ म्हणले, आपले शील इंद्राला देतो आणि शीलासह अतिथी रूप इंद्राला धर्म, सत्य, सदाचार, बल आणि लक्ष्मी प्राप्त झाली होती आणि गेलेले राज्य परत मिळवण्यासाठी इंद्र हेच प्रयत्न केले. तो उसने ऐसा प्रयत्न किया. तो यहाँ पर आपका लेसन खत्म होता है. तो आपका होमवर्क क्या होगा? तो होमवर्क में फिर वैसा ही जैसा बाकी के सब्जेक्ट्स में होता है. तो यहाँ पर जितने भी पार्ट है क्वेश्चन आंसर के, तो वो पार्ट में 10-10 क्वेश्चन आप अपना खुद का निकालिए. जब आप निकालेंगे क्वेश्चन वहाँ का, तो आपको वहाँ का आंसर भी मालूम होगा और ऐसे हमारा स्टडी हो जाएगा और हम फाइनल एग्जाम तक प्रिपेयर हो जाएंगे. ओके. तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. और मेरा और भी 2 वीडियो आते हैं, वो भी चाहिए तो आप देख सकते हैं. जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है जिसमें मैं जो लोगों को टाइम नहीं रहता है उनको एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए, तो उनके लिए वो छोटे 10 मिनट का नहीं तो 15 मिनट में पूरा लेसन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. ओके.
और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन भी रहता है, जो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट रहता है वो मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच।